तो आरसीबी टीम को मिली है एक और करारी हार और भैया कल के मुकाबले के बाद तो दिल भी टूटे हैं मेरे यार। जी हाँ भैया, आज तक जितने मुकाबले अब तक आरसीबी खेल रही थी ना, उसमें हम यही देख रहे थे कि एक तरफा ये मुकाबले हार जा रहे थे या फिर एकदम ही नो इंटेंट वाला गेम होता था। तो हम लोग भी आकर इनको क्रिटिसाइज कर दें, ये चिल्ला दें कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मैनेजमेंट खराब है, और चीजें शांत हो जाती थी। पर यार सच में बताऊं तो कल के मुकाबले के बाद ना तो भाई मैं तो टूट गया भाई, क्योंकि पूरी तरीके से कल के मैच में मैं आरसीबी टीम को सपोर्ट कर रहा था और उसके बाद जो है जिस तरीके से जाकर लास्ट बॉल थ्रिलर में 1 रन से मुकाबला हार गई आरसीबी, दैट वाज समथिंग जो काफी डिफिकल्ट होगा डाइजेस्ट करने के लिए आरसीबी फैंस के लिए, स्पेशली जितनी कंट्रोवर्सी इस पूरे मुकाबले में हमें देखने को मिली है। तो सब पर बात करेंगे यार, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि भाई कल तो लड़कों ने मेहनत की थी यार, मतलब वो इंटेंट हमेशा नजर आ रही थी और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि हारो यार, कोई दिक्कत नहीं है, एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वो क्रिकेट है उसमें वो होना है, पर हारो तो हारो, इज्जत मत उतारो। और कल के मैच में आरसीबी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, लास्ट मोमेंट तक लड़े थे और यही चीज को मैं अप्रिशिएट करता हूं। इतने दिन से यही नहीं मिल रहा था, इसीलिए इस टीम को मैं डांट लगा रहा था, क्रिटिसाइज कर रहा था। जो काफी लोग बोलते ना कि अरे भाई तू तो आरसीबी फैन बनता है और फिर वीडियो में आरसीबी की क्रिटिसिज्म करता है, तो इन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई तुम्हारे अंदर इतना कॉमन सेंस नहीं है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी टीम है फेवरेट तो उसकी सिर्फ तारीफ करो, चाहे वो जितना भी गंदा खेले। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता है, जो खराब करेगा वो खराब बोला जाएगा, और उसी तरीके से मैं भी बोल रहा था। लेकिन कल के मैच में वहां पर प्लान था, एग्जीक्यूशन था, और सबसे बड़ी बात इंटेंट थी भाई। गेंदबाजी में सोचो, आपने आंद्रे रसल, सुनील नारायण को रोक लिया, किसी टीम ने अभी तक इन पर जोर नहीं आजमाए थे। आपके गेंदबाज जिनको आप भट्ट गंवार मानते हैं, उन्होंने उनको रोक कर दिखाया, यॉर्कर्स डाली, कंट्रोल में रखा दोनों बल्लेबाजों को, लेकिन उसके बावजूद भी केकेआर टीम 222 रन बना लेती है। उसमें बहुत अच्छी उनकी बैटिंग एफर्ट्स भी कहेंगे, बट एट द सेम टाइम थोड़ी सी ब्लंडर्स यहां पर फाफ डू प्लेसिस से एज अ कैप्टन हुए थे, और मुझे लगता है कि फाफ डू प्लेसिस को ज्यादा अकाउंटेबल कप्तान बनना चाहिए, क्योंकि देखिए लॉकी फर्गसन कोई पावर प्ले के गेंदबाज नहीं है, यश दयाल डेथ ओवर्स के गेंदबाज नहीं है, लेकिन आपने दोनों जगह उन गेंदबाजों को यूज किया। एक तो ओवर लास्ट में यश दयाल ने अच्छा निकाला, पर उसके पहले दोनों काफी मार खाए, जिसकी वजह से वो कम से कम 10 से 15 रन का एक्स्ट्रा डिफरेंस आपको कैरी करना पड़ा। बट एट द एंड ऑफ द डे वो शायद उतना मैटर नहीं करे, क्योंकि बॉलिंग एफर्ट फिर भी आपकी टीम का यार कल बहुत बेहतर था। और फिर जब बात आती है बल्लेबाजी की, अब आते हैं विराट कोहली वाले सागा पे। देखिए शुरुआत अच्छी होती है आरसीबी टीम के लिए, लेकिन फिर विराट कोहली का वो डिसमिसल, देखिए मैंने तो इसको ट्विटर पर जाके बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करके लिख दिया था कि अगर आप नियमों को जानते हैं तो विराट कोहली आउट थे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप विराट कोहली के फैन या फिर आरसीबी के फैन हैं तो उस इमोशन को भी मैं समझ सकता हूं कि आप बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होंगे कि यहां पर आउट था, क्योंकि हमने ये नियम अब तक देखा ही नहीं, ये पहली बार ऐसा नियम इस्तेमाल हो रहा है। पर यह बात बिल्कुल साफ है कि इस नियम के बाद नो बॉल ही रहेगी, और नहीं नो बॉल है तो नहीं नो बॉल ही रहेगी, क्योंकि बहुत ही क्रिस्टल क्लियर नियम है। अब यहां पर नियम क्या कहते हैं, काफी लोग मेरे को इसी चीज से टैकल कर रहे थे कि नियम तो हम समझते हैं भाई, पर देखो वो टॉस पर थे, विराट कोहली आगे भले निकले थे, उसके बाद टॉस पर थे, पर बात तो यही है ना कि इट डजंट मैटर, क्योंकि नियम ये कहते हैं कि क्रीज के अंदर जब आप खड़े होते उस पर आपकी हाइट क्या है, उस हिसाब से नो बॉल मानी जाएगी। अब कोई बंदा अगर आधी क्रीज पर चला जाए तो उसके लिए तो हर गेंद नो बॉल हो जाएगी ना, फिर चाहे वो टॉस पर हो, चाहे कूद जाए, चाहे उछल जाए, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो इसीलिए वो नियम लाए गए हैं। मैं समझता हूं भावुकता में हम चीजें नहीं समझ पाते, बट अगर आपको रूल पता है भाई तो वो लीगल डिलीवरी थी, इसमें कोई शक नहीं है, वो लीगल डिलीवरी थी। चलिए मैं एक्सेप्ट करता हूं, आप मतलब उस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो यहां पर दिक्कत थी वो थी जो नो बॉल थी सुनील नारायण के लेकर, भाई वहां पर मैं बहुत कंफ्यूज था, क्योंकि जो विजुअल्स आए हैं अगर उससे जाएंगे ना तो कहते हैं कि शूज का कोई हिस्सा पीछे होना चाहिए, और कितना पीछे था क्या था समझना बहुत मुश्किल है। तो यार कुछ डिसीजंस कल मतलब अब केकेआर और आरसीबी का मैच होता है तो उसमें फिर कोई ना कोई बवाल मिर्च मसाला साला होना ही रहता है, पर भाई समझ नहीं आया, 1 रन से मुकाबला हारी है यहां पर आरसीबी। तो अगर इतने क्लोज मार्जिन से आप मैचेस हार जाएंगे, फिर ऐसे नो बॉल्स और ऐसे डिसीजंस होंगे ना, तो हमेशा एक टीम को लगेगा कि नहीं वो सही है और दूसरी टीम को लगेगा वो सही है। बट मुझे तो यही लगता है कि अगर विराट वाली नो बॉल का तो लॉजिक मैं समझता भी हूं, लेकिन ये सुनील नारायण वाला जो उन्होंने गेंद डाली थी इसको थोड़ा सा और ज्यादा रिप्ले में दिखाना चाहिए था, क्योंकि दिखाया नहीं गया भाई, वहां पर मैं थोड़ा सा कम समझ पाया कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि अगर वो नो बॉल थी तो फिर तो ये बहुत बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये फिर क्या कर रहे हो यार, मुंबई इंडियंस थोड़ी केकेआर की बात हो रही है यहाँ पे, तुम लोग क्या कर रहे हो, अंपायर्स इतना भी माल मत फूंक लो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भाई बात वही थी कि यार फिर भी बहुत अच्छा कर रही थी टीम। विल जैक्स, रजत पाटीदार, विल जैक्स कितना बड़ा सुपरस्टार है, मैंने आपको कितनी बार बताया, मौका दो भाई, बंदे को मौका दो, एंड ही डिलीवर्ड। ही इज अ वेरी गन प्लेयर। हम कितनी बार उनके खेलने की बात कर रहे थे हमारे पूरे कैंपेन में इस साल, पर वो खेलते हैं, और मैं यही कहता हूं कि यार फ्यूचर के लिए ना, चलो अब यहां से तो जो होगा होगा, लेकिन फ्यूचर के अपने जितने सुपरस्टार्स हैं आरसीबी उनको सेव करके रखना, अगले साल मेगा ऑक्शन आने वाला है, ये बात याद रखना। क्योंकि यार देखो अब एक समय पर ना यही विल जैक्स और पाटीदार ने 137 पर 2 पर लाके खड़ा कर दिया था आरसीबी को, पूरा मैच आरसीबी की एकदम गिरफ्त में था, और उसके बाद आप 155 पर
6 हो जाते हो, ये एवरेज आरसीबी बैटिंग कोलैप्स ही था, वरना यहां से तुम मुकाबला आप हार ही नहीं सकते थे यार। पूरा मुकाबला आपके पक्ष में था, बट क्विक विकेट्स गिरने लगे क्योंकि हर कोई आगे बजाने की कोशिश करने लगा। कैमरॉन ग्रीन को मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलें, बाकी सारे अगर अटैक भी करेंगे तो इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि कैमरॉन ग्रीन एक बड़े कैलिबर का खिलाड़ी मैं मानता हूं, और उसने एक छक्का मार दिया था विच वाज फाइन। दूसरा भी वो गंदी गेंदी थी, वो डका नहीं पाया। अगर उसको भी वो छक्का मार रहा था, मुझे कंप्लेन नहीं है। देखो भाई, एज लॉन्ग एज हम ही कह रहे थे ना कि इंटेंट दिखा के खेलो, मारो, अटैक करो, तो वो कर रहे थे, मैं उस चीज की कंप्लेन नहीं करूंगा भाई। मुझे लगता है आपने सही क्रिकेट खेली, बट ये चीज बहुत डिसअपॉइंटिंग था कि एकदम गंदी गेंद थी और वो बाउंड्री के पार नहीं गई, बट दिस इज व्हाट इट इज। और उसके बाद चीजें आती हैं एकदम लास्ट ओवर ड्रामा थ्रिलर्स पर, और प्रभु देसाई और दिनेश कार्तिक नहीं लगती भैया, दोनों के बल्ले से बिल्कुल रन कनेक्ट नहीं होते हैं। कर्ण शर्मा आते हैं लास्ट ओवर, मिचेल स्टार्क, भाई मिचेल स्टार्क तो तुम लोग जानते हो, मैंने तो तुम्हें कितनी बार बोला कि उसकी तो हर कोई बजाता है, तो उसकी बात जाने दो। कर्ण शर्मा ने भी कहा कि साला मैं भी इसको थ्रिलर और बना देता हूं। भाई क्या मतलब कर्ण शर्मा के लिए भाई रिस्पेक्ट यार, रिस्पेक्ट लिखना तुम लोग कमेंट में भाई, बंदे के लिए बनती है, क्योंकि उस बंदे ने ना एक समय पर मरे हुए मैच में, मतलब लास्ट ओवर जब जा रहा था तो एक्चुअली केकेआर फेवरेट थे, वहां से उसने जिस तरीके से छक्के लगाए ना वो बाहर की तरफ, और मैच में जान डाल दी। एक्चुअली में मैच एक टाइम पर आ गया था, 2 गेंदें 3 रन आरसीबी के पक्ष में, पर वो जो कैच हो गया ना भाई, वो सिंगल भी वहां पर मिल गया होता, कुछ भी हो गया होता, तो ये मैच टाई सुपर ओवर जाता, या फिर इनफैक्ट ये मैच निकल भी जाता आरसीबी की झोली में। तो बहुत सी ऐसी चीजें थी यार जिनको आप देखेंगे तो कहेंगे व्हाट इफ, मतलब वो लॉकी फर्गसन ने अगर डाइव मार दी होती यार, क्लियर अपॉर्चुनिटी थी, पर फिल सॉल्ट ने एक्सीलेंट तरीके से भाई रन आउट किया। क्या गजब का रन आउट था, जिसकी वजह से दोस्तों एट द एंड केकेआर ने यहां पर मुकाबला निकाल दिया, एंड दे आर नाउ इन द टॉप 2 ऑफ द पॉइंट्स टेबल, जिसका मतलब यह है कि भैया केकेआर, राजस्थान रॉयल्स, ये सारी टीमें अब कहीं ना कहीं फेवरेट्स बनते जा रहे हैं टॉप 2 में क्वालिफाई करने के लिए, अलॉन्ग विद हैदराबाद एंड अदर टीम्स। क्या यहां पर अभी कुछ और चीजें बाकी हैं? अगर आप आरसीबी के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है अब सिर्फ औपचारिकता ही शेष है। जो लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या आरसीबी प्लेऑफ्स में जा सकती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है यहां से। और वहीं पर अगर रही बात यहां पे जो है केकेआर टीम के बारे में, तो भाई ब्रिलियंट एफर्ट्स वंस अगेन भाई, क्योंकि आंद्रे रसल, सुनील नारायण, ये वो नाम थे जो एक्चुअली में बैट से जो है अगर जो है वो डिलीवर नहीं कर पाए तो फिर गेंद से इन्होंने करके दिखाया, तो दैट्स व्हाई दे आर द एमवीपी ऑफ केकेआर। और एक्चुअली में ये मुकाबला इतना इधर उधर जा रहा था ना, मतलब एक समय पर अगर आप 137 पे 2 हो, वहां से कमबैक कराना ही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वहां से ये आरसीबी का गेम ही होना चाहिए था। सिर्फ एक बंदे को थोड़ी रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेल के इस मुकाबले को आसानी से निकाल दिया जा सकता था, अगर और सब अटैक भी करते रहते, पर ऐसा हमें देखने को नहीं मिला है। एनीवे दोस्तों, इसके अलावा जो दूसरा मैच हमें देखने को मिला वो हुआ भैया पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच, और क्या गजब का एक तरफा मुकाबला था। मतलब स्पिनर्स को काफी मदद थी, लेकिन पंजाब किंग्स बीइंग टिपिकल पंजाब किंग्स टीम, किसी ने भी बल्लेबाजी करने की कोशिश ही नहीं की, सब लोगों ने अपनी विकेट थ्रो कर दी, और जिसके चलते बाद में गुजरात टाइटंस भी थोड़े फंसते नजर आए। लिविंगस्टन एंड ऑल, सैम करन ने थोड़ा प्रेशर बनाने का सबने कोशिश की, पर मुकाबला अंत में आसानी से मैं कहूंगा गुजरात टाइटंस ने निकाल दिया है, और पंजाब किंग्स भी अब एलिमिनेशन की कगार पर आकर खड़े हो चुके हैं। एनीवे यार, लगे हाथ बात कर लेते हैं आज के मुकाबले के बारे में, क्योंकि आपको पता है विन प्रेडिक्शन आपको देनी है, और उसके अलावा फैंसी टीम कल हमने जो दी थी आरसीबी और केकेआर के बीच मुकाबले में, वो आपने देखा होगा क्लीन स्विप करके आई है, अल्ट्रा क्लीन स्विप था, जितने कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट के सारे जीते। ये सब कुछ हमारे टेलीग्राम चैनल पर हो रहा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा, ज्वाइन जरूर करिएगा। लेकिन चलिए बात कर लेते हैं यहां पर आज का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स बना मुंबई इंडियंस के बीच। बड़ा मुकाबला है मुंबई इंडियंस के लिए। राजस्थान रॉयल्स टेबल टॉपर बने रहना चाहते हैं, 14 अंक लेकर थोड़ा सा डोमिनेटिव आईपीएल खेलना चाहते हैं। वहीं पर जब आप बात करेंगे मुंबई इंडियंस टीम के बारे में, उनको यहां से स्किप करना है। दे जस्ट वांट टू विन, दे वेरी डेस्परेटली वांट टू विन दिस मैच, क्योंकि अगर यहां से आप भी हारे तो फिर आप भी लग जाएंगे नीचे की तरफ, वो एलिमिनेशन वाली लिस्ट में आपका भी नाम बहुत जल्दी आ जाएगा। तो उस लिस्ट से भैया आपको चीजें निकालने के लिए यहां पर जयपुर में कुछ कमाल करना है। जयपुर की पिच क्या कहती है? पिच कहती है कि अब तक राजस्थान रॉयल्स ने जब यहां बल्लेबाजी की, हाई स्कोरिंग मैचेस हमें देखने को मिले हैं, स्पिनर्स को थोड़ी मदद रही है, तो यू कैन एक्सपेक्ट सम हाई स्कोरिंग मैचेस प्लस विद द सम हेल्प ऑफ स्पिनर्स। और अगर स्पिनर्स को हेल्प है तो ये एक्चुअली में अच्छी खबर नहीं है मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि राजस्थान के पास बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, मुंबई के पास नहीं है। और एट द सेम टाइम राजस्थान रॉयल्स ने जिस तरीके से अभी डोमिनेट किया है, तो भैया प्लेइंग 11 में तो दोनों टीमों के मैं कुछ खास बदलाव की उम्मीद नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब आप बात करेंगे यहां पे प्रेडिक्शंस के बारे में, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का डोमिनेशन अब तक रहा है, मे बी राजस्थान रॉयल्स से कंटिन्यू करते हुए नजर आए और ये मुकाबला निकाल भी ले। आपकी राय क्या है दोस्तों इस मुकाबले को लेकर? कौन जीतने वाला है आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। और भैया आरसीबी और केकेआर के मैच के बारे में आप क्या फील करते हैं कि क्या वहां पर आरसीबी की फाइट थी या फिर नहीं? बाकी दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, जैसा मैंने बताया टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर कर लें, फैंसी टीम वहीं पर मिलती है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।